हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैप्रिकॉन साइन वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं, आपके करियर में, वेल्थ में, जॉब में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी लव लाइफ में, आपके हेल्थ में, सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पेशल अपडेट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर कैप्रिकॉन साइन। कैसा रहने वाला है 2026? ओके, अबंडेंस आ रही है आप लोगों की लाइफ में 2026 में। सेल्फ डिसिप्लिन भी आ रहा है, वेरी गुड। एफर्ट, एक बार मैं कार्ड्स निकाल लूँ अच्छे से, देन आई विल एक्सप्लेन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, and nature. Bottom of the deck, communication. Okay. सबसे पहले तो अबंडेंस का कार्ड है जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि आपको अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी 2026 में भर भर के मिलने वाली है और उसका रिजल्ट है ना आपको आपके ही कर्मों के द्वारा मिलने वाला है। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने जितने भी एफर्ट्स डाले हैं, जितनी भी मेहनत आप लोगों ने करी अपने करियर को लेके, अपने जॉब को लेकर के, अपने आप को वेल सेटल करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, वो सारी चीज़ें हो रही है 2026 में। आपको ग्रोथ मिल रही है, आप नेचर से बहुत कनेक्ट हो रहे हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। अब आप ध्यान रखोगे कि आपके एक्सपेंसेस कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप लोग 2026 में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। 2026 में ना आप है ना और ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन हो रहे हो। ऑलरेडी आप लोग हो डिसिप्लिन में रह के काम करते हो क्योंकि आप लोग कैप्रिकॉन साइन हो। सैटर्न रूलिंग प्लैनेट है आपके ज़ोडिएक साइन के। तो ऑलरेडी आप एफर्ट्स भी डालते हो, आप डिसिप्लिन में भी रहते हो, लेकिन 2026 में ना डिसिप्लिन और एफर्ट्स डालना ये पीक पे रहने वाला है। जैसे कि ठान लिया है कि नहीं अब तो कुछ करके ही दिखाना है। तो 2026 ना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ऑल्सो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे, वॉक करने जाना, अपने घर पे नए नए पेड़ पौधे लगाना, वो सारी एनर्जी में यहाँ पे मुझे दिख रही है। अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी तो आप लोगों की लाइफ में आ ही रही है। बॉटम ऑफ द डे कम्युनिकेशन का कार्ड है। आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी हो रही है। बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बातों का लोगों के ऊपर, आप क्या कम्युनिकेट करते हो, क्या बोलते हो। ठीक है, तो ये तो मेन थीम है। बाकी यहाँ से देखती हूँ मैं और क्या है फॉर कैप्रिकॉन साइन। ओके, 8 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, द ड्रीमर। बॉटम ऑफ द डे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, यहाँ पे शो कर रहा है कि इमोशनली है ना आप थोड़े से सेटिस्फाइड नहीं रहोगे अपने काम को लेके, अपनी ग्रोथ को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 2026 में आपकी लोकेशन चेंज हो जाए या फॉर अ टेम्प्रेरी बेसिस आप कहीं पे तो भी शिफ्ट हो जाओ, कहीं रहने चले जाओ आप, क्योंकि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मूव फ्रॉम लाइफ देन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग ए स्पिरिचुअल क्वेस्ट। तो यहाँ पे
कहा जा रहा है कि देखो अगर आपको अपनी लाइफ में अपने गोल्स अचीव करना है ना, लाइफ में आपको बहुत आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तो है ना आपको अपने घर से कुछ टाइम के लिए बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे। क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड ने इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं देता है इंसान को, तो वो चीज़ आपकी 2026 में रहेगी, जिस वजह से आप कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लोगे कि आप घर से बाहर जा रहे हो, परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हो, या फिर कुछ टाइम के लिए जा रहे हो। क्योंकि देखो यहाँ पे है ना 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पे भी यही लिखा हुआ है, द एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम, थिंग्स आर लुकिंग अप, वेलकम रिलीफ, फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस, एंड द एंड ऑफ डिप्रेशन और एन इनलेस ट्रैवल एंड रिलोकेशन। तो 2026 में डेफिनेटली आप लोगों की लोकेशन चेंज हो सकती है। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चैलेंजिंग टाइम इस टाइम पर आपको फील हो रहा है, या फिर जो भी आप जिस फेज़ में आप हो इस टाइम पे, वहाँ पे है ना आपको रिलीफ मिलेगा 2026 में। आपको न्यू वे दिखेगा, आपको पीसफुल प्लेस पे आप ट्रैवल करोगे। आपको अगर इस टाइम पर डिप्रेशन है या कोई भी बीमारी चल रही है, तो वो चीज़ें एंड होगी। तो बेसिकली ट्रैवल और रिलोकेशन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है तो 2026 में। एंड ट्रस्ट मी, ये ट्रैवल आप लोगों के लिए है ना लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि इसके बाद आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहोगे, अ लविंग रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको है ना हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है ना, और अपने बच्चों पे भी आपको आप अपने बच्चों की परवरिश जैसे भी कर रहे हो, आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। और आप अपने बच्चों के लिए ना बहुत एफर्ट्स भी डालते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आपको सबके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपके बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, आपको लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। उन्हीं लोगों पे ट्रस्ट कीजिए जिस पे आप करना चाहते हो, या आपको ऐसा फील होता है कि नहीं सामने वाले की एनर्जी अच्छी है, मैं इन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कीजिए। द रिमर का कार्ड यहाँ पे दी न्यू स्टार्ट दिखा रहा है, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 2026 में आपके जो भी ड्रीम्स है वो डेफिनेटली पूरे होंगे, मैक्सिमम सपने आपके पूरे होंगे 2026 में। और आपको कहा जा रहा है कि जो भी डर है ना, उस डर को निकाल दो, उस डर को साइड में रखो और बोल्ड हो करके ना आगे बढ़ो, एक बोल्ड स्टेप लो अपने, और अपने ऊपर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट योर सेल्फ, ये भी आपको कहा जा रहा है। मेन टैरो से देखते हैं वो कैप्रिकॉर्न साइन। द चैरियट, अगेन आप लोगों का ट्रैवल हो रहा है 2026 में। टेन ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हो, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हो। अगर सिंगल हो तो रिलेशनशिप में आ रहे हो, मैरिज के योग बन रहे हैं 2026 में। ऑल्सो यहाँ पे जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड था वो ये भी बताता है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो 2026 में गुड न्यूज़ ज़रूर आपको सुनने को मिलेगी। द एम्परर का कार्ड है, बहुत हार्डवर्क करोगे, बहुत मेहनत करोगे, हमेशा तैयार रहोगे काम करने के लिए। एक एक जोश और एक जज्बा आपके अंदर आ रहा है 2026 में कैप्रिकॉर्न साइन। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ट्रैवल हो रहा है 2026 में, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का भी ये कार्ड शो करता है, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल आपका ज़रूर हो रहा है 2026 में। द मून, अगेन ट्रैवल, और इमोशनली आप थोड़े से अप्स एंड डाउन रहोगे 2026 में, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी स्लीपिंग साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है 2026 में, काम काम काम, इतना ज़्यादा काम की स्लीपिंग साइकिल के बैंड बजे हुए हैं, स्लीपिंग साइकिल प्रॉपर नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े से इमोशनली आप डिसबैलेंस हो सकते हो, मूड स्विंग्स आपके ज़्यादा हो सकते हैं। तो उस लिए ना आपको थोड़े अपने मन पे, इमोशंस पे अपने कंट्रोल करके चलना है 2026 में, क्योंकि ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, तो नो नीड टू वरी। ओके, गाइडेंस देखते हैं वो कैप्रिकॉर्न साइन। ओके, प्रॉस्पेरिटी लाइस अहेड। देखो प्रॉस्पेरिटी तो आ रही है आप लोगों की लाइफ में 2026 में।
द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो भी टफ साइकिल में इस टाइम पे आप हो ना, जो भी है आपका फेज ऐसा है जो बहुत ज़्यादा टफ है, जहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो ज़रूर से एंड होने वाला है बहुत जल्दी। और एनर्जी से गेनिंग मोमेंटम, और ग्रेजुअली सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती जाएगी। ग्रोथ, पॉजिटिविटी एंड सारी चीज़ें अच्छी पॉसिबल आपकी लाइफ में मुझे होते हुए दिख रही है 2026 में। 2026 कैप्रिकॉर्न साइन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चाहे लव लाइफ की बात करूँ, वेल्थ की बात करूँ, हेल्थ वाइज थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उसके भी कारण आप ही रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्लीपिंग साइकिल ख़राब होने की वजह से हेडेक होना, बैक में पेन होना, नेक में पेन होना, वो चीज़ें हो सकती हैं। चक्कर आना वीकनेस की वजह से, अगर खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 2026 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बोल्ड बनो और आगे बढ़ो, ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। लास्ट महादेव की तरफ से गाइडेंस देखते हैं फॉर कैप्रिकॉर्न साइन। कुंडलिनी योगा यहाँ पे कार्ड आया। देखो 2026 में ना आप लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो 7 चक्रा मेडिटेशन मुझे करते हुए दिख रहे हैं। बहुत से लोगों की कुंडली यहाँ पे जागृत होते हुए दिख रही है। आप बहुत टाइम से 7 चक्रा, अगर आप हीलिंग कर रहे हो, आप 7 चक्रास मेडिटेशन कर रहे हो तो, और स्पिरिचुअली, फिजिकली, मटेरियली आप लोग है ना बहुत ग्रोथ देखोगे 2026 में कैप्रिकॉर्न साइन। 2026 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बॉटम ऑफ द डेक ओम द यूनिवर्सल साउंड है। महादेव आपको यहाँ पे ओम चैंट करने को बोल रहे हैं। आपको ओम के थ्रू मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, ये आपको महादेव यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। जिससे कि ये जो मून का कार्ड आया है ना, ये इसीलिए ही आया है, ओम का कार्ड, क्योंकि जब आप ओम करके मेडिटेशन करोगे ना, तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है ना, वो रिलीज़ होते जाएंगे और आपको पीस मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको शांति मिलेगी। इसलिए डेफिनेटली आपको ओम का चैंट ज़रूर करना है 2026 में। मेडिटेशन आपको ओम के चैंट के साथ ज़रूर से करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और 7 चक्रास को अपने हमेशा बैलेंस करके रखना है, अलाइन करके रखना है। अगर कोई भी आपके चक्रा ब्लॉक्ड है, जो कि मैंने एक बार अपने चैनल पे डाला भी था कि अगर आपके चक्रास ब्लॉक्ड है तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका कोई भी चक्रा ब्लॉक्ड है, रूट चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, वॉटएवर, ठीक है, तो आप उसके लिए आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। 7 चक्रा ब्रेसलेट आप लोग वेयर कर सकते हैं, जो कि मैंने भी किया हुआ है, ये बहुत अच्छा है 7 चक्रा ब्रेसलेट। आपको चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। आपको एनर्जाइज करके, आपको आपके नेम के साथ एनर्जाइज करके आपको दिया जाएगा, सो दैट जैसे ही आप इसको वेयर करोगे आपकी बॉडी में वो तुरंत काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो अपने 7 चक्रास को अपने अलाइन रखो, बैलेंस में रखो, मेडिटेशन करते रहो, ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। ओके, सो कैप्रिकॉर्न साइन ये थी 2026 की प्रेडिक्शन आप लोगों की। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली।